जय हिंद एवरीवन। भाई देश में जगह जगह आंदोलन करने के बाद अभी एज में 2 साल का छूट मिल चुका है और ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, आप लोग खुद देखो और इसको अच्छे से देखना, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जो जानना बहुत जरूरी है और अभी आप लोग को आंदोलन नहीं रोकना है, ठीक है ना। देखो 20 तारीख को हम लोग भी दिल्ली में चलेंगे और इसको लेकर काफ़ी सारे लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को दबाया जा रहा है, मुझे भी दबाया जा रहा है, बहुत उल्टा सीधा बातें बोला जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग फौजी बनने लायक नहीं हो, देशद्रोह हो, तुम लोग सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हो। तो देखो भाई, मैं आप लोगों को सरकारी संपत्ति का नुकसान करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करो, ठीक है ना। वैसे सरकार तक ये पहुँच चुका है कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप लोग खुद इस न्यूज़पेपर को देखो। इतना सब कुछ करने के बाद बस इसी बार एज में 2 साल का छूट मिला है और भी बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई है, इसको आप लोग अच्छे से देखना, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा गया है इस साल 21 के बजाय 23 साल के युवा भी अग्निवीर बन सकेंगे और नीचे लिखा गया है सेना में 60 टर्म भर्ती की अग्निपथ योजना के विरोध का दायरा बढ़ गया है। गुरुवार को 7 राज्यों में उग्र प्रदर्शन हुए। बिहार में युवाओं ने 5 ट्रेनों में आग लगा दी, भाजपा कार्यालय और विधायक पर हमला किया। देश भर में 34 ट्रेन रद्द करनी पड़ी। हरियाणा के रोहतक में 2 साल पहले सेना भर्ती के फिजिकल और मेडिकल टेस्ट निकल चुके सचिन नाम के युवा ने आत्महत्या कर ली। वह 22 साल का हो चुका था, लेकिन अभी तक लिखित परीक्षा नहीं हुई थी। आंदोलन बढ़ता देख केंद्र सरकार ने देर रात तक अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी। यह छूट सिर्फ इसी साल के लिए रहेगी क्योंकि पिछले 2 साल से सेना में भर्तियां नहीं हो पाई है और लाखों युवा 21 उम्र पार कर चुके हैं, 21 उम्र पार कर चुके हैं। और यहाँ पर लिखा है कि सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना बेशक विवादों में घिर गई है, लेकिन आने वाले वर्षों में सरकार इसी योजना पर फोकस बढ़ाएगी। योजना के पूरे खाके को समझने वाले अफसरों का कहना है कि अग्निवीर हर साल चुने जाएंगे, उनका असेसमेंट ट्रेनिंग से ही शुरू हो जाएगा। हर साल मूल्यांकन होगा। 4 साल बाद सेना में प्रमोशन के लिए नियमित टेस्ट होंगे जैसे अभी होते हैं। जो 25% अग्निवीर प्रमोशन पा लेंगे वे सेना में बने रहेंगे। जैसे पता है क्या बोले हैं सब, हर साल भर्ती होने के बाद उसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा और जो उसमें पास होगा उसमें से 25% लोग पास होंगे तो उनको पहले जैसा रखा जाएगा। और नीचे लिखा है कि एक बटालियन 18 ऑफिसर होते हैं। अफसरों को भर्ती अग्निपथ से नहीं बल्कि नियमित परीक्षा के माध्यम से ही होगी। बटालियन में 700 हथियारबंद सैनिक होते हैं जिनमें अलग अलग रैंक के एनसीओ नॉन कमांड ऑफिसर होते हैं जैसे सूबेदार, नायब सूबेदार आदि। लेकिन अग्निपथ योजना के जरिए सिर्फ जवान चुने जाएंगे। 4 साल बाद इन जवानों में से 25% के प्रमोशन होंगे जो आगे चलकर सूबेदार, नायक सूबेदार और पद तक पहुंचेंगे। यार अभी तो ये बहुत सारे भाइयों को पता ही नहीं था। जो 25% परमानेंट रहेंगे ना उसी में से ऑफिसर बनेंगे, बाकी जो 75% रहेंगे वो ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। इसमें साफ साफ लिख दिया गया है। और आगे लिखा है कि फिर वे अग्निवीर नहीं रेगुलर फौजी कहलाएंगे। जो 25% रहेंगे जिनको ऑफिसर चुना जाएगा उनको अग्निवीर नहीं कहा जाएगा, उनको फौजी कहा जाएगा, ठीक है ना। ये 17 से 20 साल तक सेना में रहेंगे। इनके अलावा लगभग 280 जवान क्लर्क, चालक, रसोई आदि होते हैं। इनकी नियुक्ति भी अग्निपथ योजना से ही होगी। इस हिसाब से देखें तो हर बटालियन में आने वाले वर्षों में 700 जवान अग्निपथ योजना वाले होंगे। रेजिमेंट को सैनिक उनके मापदंड के अनुरूप अग्निपथ योजना से मिलेंगे। अब रेजिमेंट अपने स्तर पर भर्तियां नहीं करेगी। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दिया है। यानी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि युवाओं को अधिकतम आयु सेवा में 2 साल छूट की यह फायदा सिर्फ पहले साल में होगा। रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की आयु सीमा 21 साल तक निर्धारित की थी, जिसमें गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने आंशिक बदलाव किया और पहली बार के लिए अधिकतम आयु सीमा 23 साल कर दी गई। बताया गया कि पिछले 2 साल के समय भर्तियां नहीं हुई, इस वजह से सरकार ने इस साल होने वाली भर्ती के लिए ये छूट देने का फैसला किया है। इस बात को लेकर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया था। अगर 4 साल वाले भर्ती में हम भर्ती हो भी जा रहे हैं तो जब हम ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें सैलरी कितना मिलेगा, ये बात कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। आप लोग खुद सोचना। और देखो एक बात और इसमें लिखा गया है, जैसे 100% लोग भर्ती होंगे ना
तो 75% लोगों को 4 साल के बाद जिनको घर भेजा जाएगा उनको जैसे बड़े पद पर नहीं वहाँ पर किया जाएगा, उनको जैसे वैसे अगर जीडी में रहेंगे तो जीडी में ही रह पाएंगे, अगर ट्रेडमैन में रहेंगे तो ट्रेडमैन में ही रह पाएंगे, अगर क्लर्क में रहेंगे तो क्लर्क में ही रह पाएंगे। और बाकी जो 25% लोग वहाँ पर परमानेंट रखे जाएंगे उनको आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात भी इसमें लिखी गई है। बाकी 20 तारीख को दिल्ली में चलना है और इस पर जितने लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं ना उन लोगों को भी जैसे उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि तुम लोग देश दे रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। भाई आप लोग खुद सोचना, जो लोग मान लो इंडियन आर्मी की भर्ती 4 साल की हुई तो हुई, लेकिन जिन लोगों का सिर्फ पेपर रुका था आखिर वो लोग उन लोगों का पेपर क्यों हटा दिया गया, साफ उन लोगों का कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो ये गलत नहीं हो रहा है। जो भाई सोच रहा है ना कि भाई ये सब गलत हो रहा है, ऐसा भी सोच लेंगे कि जिन लोगों का पेपर रुका था उन लोगों के साथ सही हुआ है क्या। आप ही लोग बताओ, उन लोगों का वापस पेपर करा दो और टीओडी वापस करा दो, फिर देखो कोई जा रहा है आंदोलन करने। आर्मी वाले बंदे वैसे सीधे साधे होते हैं, जल्दी रोड पर नहीं उतरते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, जय हिंद। वैसे ये न्यूज़ देखकर काफ़ी लोगों को तसल्ली मिली होगी। चलो 2 साल एज में छूट तो मिला ही मिला, लेकिन जब तक टीओडी वापस नहीं होगा तब तक खुशी नहीं होगी, ठीक है ना।